प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। देखिए, मैं इस समय हरियाणा प्रदेश के एक जो पिछड़ा वर्ग है उसके सबसे लोकप्रिय नेता रघुमल भट्ट जी के साथ हूँ। भट्ट साहब, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष पूरे होने को हैं, पूरे देश में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कार्यों को लेकर अपनी प्रशंसा में ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह में दिखाई देती है, मगर वहीं पर जो विपक्षी दल हैं वो कुछ ना कुछ कमियां बीजेपी में निकालते हैं। आप इस पर इन 11 वर्षों को किस तरह देखते हो? पंडित जी, आप आए, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का मैं आभारी हूँ। ये जो 11 वर्ष हैं, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। मोदी जी ने को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी ने तय किया, उन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि मैंने ये इतने काम करने हैं। इससे पूर्व की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो घोटालों की बड़ी बहार थी, चारों तरफ करप्शन था। देश में जो है ना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो, राजीव गांधी स्टेडियम में जाकर उतर जो, और कोई तीसरा नाम था नहीं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद आज देश में महापुरुषों के नाम से बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, महापुरुषों के नाम से स्टेडियम है, महापुरुषों के नाम से हवाई अड्डों के नाम है, महापुरुषों के नाम से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, बड़े संस्थान बन रहे हैं। कहीं भी जो है ना, उन्होंने अपने नाम नहीं किया है। कांग्रेस में केवल एक ही नाम था, एक दो नाम इंदिरा से पहले राजीव का, उसका जवाहरलाल का होगा। बाकी जितनी संस्थाएं उठाओ, जितने बड़े इंस्टीट्यूट उठाओ 14 से पहले, सब में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट। और अगर वो आज होते तो राहुल गांधी और प्रियंका के नाम से भी बना देते। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया है, महापुरुषों के नाम पे किया। और उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैंने इन आने वाले समय में जो विजन तैयार किया कि गरीब लोगों को के लिए काम करना है। कोरोना काल आया तो गरीब लोगों को बहुत सारा उनको सुविधाएं दी, जन धन के खाते खुलवाए महिलाओं के, 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में फंड गया है। और उसी समय उन्होंने ये मन में बना लिया कि जब देश में प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा बिल है, स्कीम है, तो देश के गरीब लोगों को राशन फ्री मिलना चाहिए। ऐसी कोई सरकार नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो अपने गरीब लोगों को फ्री राशन देती हो। आज भी 81 करोड़ से ज़्यादा लोग वो राशन ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। हर हर घर में जल देने का काम किया है। हर हर जगह ऐसी कोई ऐसे कुछ चीज़ है ही नहीं, कहाँ ऐसी क्या गिनवाएं। 17 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, 4 करोड़ गरीब लोगों को मकान बना के दिए हैं, 3 करोड़ मकान बनने लग रहे हैं। 2029 आते आते 7 करोड़ लोगों को ये मकान दे दिए जाएंगे। मोदी जी का विजन बहुत लक्ष्य है, स्पष्ट है। वो ये जो 11 वर्ष हैं, ये सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। भट्ट साहब, जैसे आपने कहा कि गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार पूरे भारत में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में एसी, गाड़ी, हर सुविधा है, उनको भी राशन मिल रहा है, तो उनको आप किस एंगल से गरीबी रेखा में देखते हो? नहीं, वो तो सरकार तय कर रही है। अगर कोई ऐसी स्थिति है, सबके सामने आ रहे हैं, बहुत लोग, बहुत नाम भी कटे हैं। कांग्रेस के ज़माने में 8 लाख से ज़्यादा लोग तो हरियाणा में कटे हैं, जिनके राशन फर्जी राशन कार्ड थे। फर्जी राशन कार्ड कटे हैं। आज अगर ऐसी कोई स्थिति है, सरकार आकलन कर रही है, नाम कट रहा है, कोई 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 किसी की कोई भय तेजवाद, कोई पक्षपात नहीं है, तुरंत नाम कटेगा। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश में फ्री राशन लेने वाले लगभग कितने आदमी हैं, क्योंकि आप भी पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमते हैं? देखो, सारा डाटा तो सरकार के पास है, हम तो पॉलिटिकल आदमी उसमें रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को वास्तव में, जो गरीब लोग थे, आज बहुत लोगों को राशन मिल रहा है। कुछ रह गए, बहुत सारे लोगों को तो, जब माननीय मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं यहाँ इधर आए थे कृपाल आश्रम में, हमारी गली के भी बहुत सारे लोग रह गए थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, जो वास्तव में हकदार थे, उनको उनको मिल रहा है। तो आप हरियाणा प्रदेश की सरकार को क्या कितने नंबर देंगे, जो कि अपने कार्यकाल में नायब सिंह सैनी जी प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो मनोहर लाल जी के 9.5 साल हों और लगभग 1 साल से ज़्यादा नायब सैनी जी का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल भी गरीब कल्याण को समर्पित है।
मनोहर लाल जी ने तो एक ऐसा नारा दिया भी हरियाणा एक हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं होगा, नौकरियों में कोई पैसा नहीं लगेगा, नो पर्ची नो खर्ची, कुछ नहीं होगा। और मैं इस बात का मैं गवाह हूँ। करनाल के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में मनोहर लाल जी का खुला दरबार था। 2 लड़के सरसा से आए थे, एक धाणक समाज से था, एक और समाज से था। मैंने मनोहर लाल जी को बुलाया, मैं कहा जी ये दोनों आदमी आपका स्वागत करने आए। बोला क्यों? मैं कहा जी ये दोनों के दोनों पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं। तो मनोहर लाल जी ने पूरा रखवा दिया, पूरा सब लोगों को, भी रुको भाई इन बच्चों की बात सुनेंगे। उनसे पूछा, हाँ भाई तू बता तेरे कितने पैसे लगे 3 स्टार इंस्पेक्टर बनने के? उसने कहा जी मेरे लगे 4750 रुपये, उसमें आज का बुक्का और लड्डू भी शामिल है। दूसरे से पूछा, उसने कहा 3700 रुपये लगे जी। 3 स्टार इंस्पेक्टर, कल्पना कर सकते हैं क्या? अगर पहले की सरकार होती तो 3 स्टार का मतलब यह है कि 1.5 करोड़ से बोली शुरू होती और दलालों के माध्यम से 70-80 करोड़ लाख पर जाके टिक जाती। गरीब आदमी की लग सकता था कोई? धानक और समाज का बेटा नहीं लग सकता किसी की, मतलब ये अगर हो पाया, ये केवल मनोहर लाल जी की नो पर्ची नो खर्ची की नीति में हुआ। पढ़ो और आगे बढ़ो। आज बहुत बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, खूब लग रहे हैं, खूब नौकरी दे रहे हैं। उसी नीति पर नायब सिंह जी चले हैं, नायब सिंह जी उसका अनुसरण किया है और बढ़ के भी कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री को मिलने चाहते थे, जाकर अपनी बात करना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मनोहर लाल जी ने कहा कि ये सीएम ऑफिस गेट खोलो भाई, वो गेट खुले हुए हैं, आज तक खुले हुए हैं। और जब वो अपने भाषण से कहते थे कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, तो रोहतक के लोगों ने, जो अपोजिशन पार्टी के लोगों ने 3-4 जीपे भर के बुड्ढों की भेज दी 12:30 बजे रात को, भी जाओ। वो कहता है किस टाइम भी मर जाओ। 1 बजे भी नायब सिंह जी उनको मिले रात को। वो बोला काम बता, बोला जी काम कुछ नहीं है, हम तो भूपेंद्र हुड्डा ने भेजे थे भी ये भाषण देवे, मिले भी है कि नहीं। बोला जी आप जैसा मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनको नायब जी ने रात को चाय पिलाई, खाना पूछा, उनके रुकने की व्यवस्था करवाई चंडीगढ़ में। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आ सकता कभी भी। तो देखिए भट्ट साहब ने वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर प्रकाश डाला। मैं दोबारा से फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।